अब ये कहानी जो है, ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑफ पाई जैसी कोई फिल्म है, फिल्मी लोग हैं तो पाई से लाइफ ऑफ पाई ना समझ बैठे। ये कहानी जो है हमारी एक बाई, लाइफ ऑफ बाई। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया ताली सुन के, बहुत बढ़िया। हाँ हमने तो बढ़ा हुआ था थोड़ा। तो लाइफ ऑफ बाई मतलब मां और बेटी की कहानी है। 100% होपलेस हो चुका है बच्चों। देखिए क्या होता है, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपना शरीर भेज देते हैं क्लास में, दिमाग रख देते हैं गार्डन में। महीना में एक बार उनका दिमाग आता है, वो शरीर खा लिया। हाँ आज लेके आए हैं ना, आप नहीं लाए हैं आज भी? ये देखो आप यहाँ हैं, दिमाग चिंचोली बंदर में है, फोन कर दीजिए उसको कि आ जाओ भाई। तो खैर पाई हो गया, रिलीज डेट बताना है। हमने बोला लाइफ ऑफ बाई, माँ और बेटी की कहानी है। तो माँ जो है इसमें जोड़ दिया हमने, माँ 33 और बेटी 14। माँ की उम्र है 33 साल, बेटी की उम्र है 14 साल। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारा रिलीज डेट निकलेगा। कोई बता सकता है? मैथ में कोई है? माइक लाल कटप्पा? कटप्पा कौन है भाई? अच्छा वो कहीं वो डांस में जैसे लोग होते हैं वैसे मैथ में तो नहीं है। कोई बताएगा दोस्त? चलिए मैं ही बता देता हूं, मैं भी इस लड़ाई में हूं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, सीख रहा हूं। 11/2 आप दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 आएगा। अब 11/2 मतलब दूसरा महीना 11 तारीख, फरवरी 11 तो फिल्म अगले साल तो आएगी नहीं, इसी साल आएगी। चलिए इसको और डबल कर देते हैं। जो चैलेंज है ना मुकेश जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे बैठ के, बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ सांस फूल रहा है। इसको डबल कर देते हैं चुनौती को। इसमें हमने प्लस किया और 11/2 22/4, बस 22/4 है रिलीज डेट। हम बोले थे मैथमेटिकल परिवार है, पका दूंगा मैथ बता के आज। तो 22/4 हो गया हमारा रिलीज डेट। अब क्या है गुरु? आप लोग ऐसे हंस दो, खुल के हंस दो यार। आप हमारी बेइज्जती पे भी हंसेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। हम हंसे तो आप कम से कम हंस दो थोड़ा। चॉकलेट है जो यहां आना था वो नीचे ऑफिस में रुक गया है, इवेंट के बाद हम खिलाएंगे। और क्या है इसके बाद? हाँ खैर रिलीज डेट हो गया तो अब हाँ अब कहावत पे आएंगे हम। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। कितने लोगों ने सुना है जब जागो तभी सवेरा? मोरलेस सब सुने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जगे ही नहीं कभी, तो कहां सुन पाएंगे। जब जागो तभी सवेरा, उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा तब जाकर सुन पाएंगे। तो जब जागो तभी सवेरा एक ऐसा कहावत है जो लोगों ने अभी तक सुना है। आज देखेंगे जो हमारी कहानी है, जो मां है हमारे सिनेमा में चंदा, वो चरितार्थ करती है, इसको जीवंत करती है इस कहावत को कि जब जागो तभी सवेरा। उसका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो कैसे गाना है ना, प्यार का उम्र हो ना, उम्र की सीमा हो ना। ये आरजे होने का फायदा है, आरजे है तो उसका मानना है यही कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो कुछ बंधन, प्यार की जगह सीखना है। तो वो उनका सोचना है कि जिंदगी में कभी भी किसी क्षण, किसी भी उम्र के पड़ाव पे, किसी वक्त आप कुछ सीख सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बुलाता हूं, मिलवाता हूं। चंदा सहाय रोल नंबर 17 आ जाओ। आलू पराठा बना रहे हो। ये देखिए ये चंदा जी हैं। इनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आदमी कभी भी सीख सकता है। पराठा बना रही थी, टिफिन में क्या लाई हो आज? अरे वाह वाह। ऐसा क्या है ना, मैं बताया ना कि हमारी पत्नी से पूरा मैथमेटिकल मामला है। वो बोलती हैं आज ट्रायंगल खाएंगे कि ये, तो कई बार हमारे और हमारी पत्नी का रफ बुक जैसा संबंध हो जाता है ना, रफ बुक टाइप का।
तो पत्नी टिफिन नहीं देती है, तो मैं बोलता हूँ चंदा तू ही लेते हैं ना एक ट्रायंगल और कुछ भिंडी का भुजिया बहुत कमाल बनाती है। चंदा जी वो कौन सा थ्योरी है पाइथागोरम? यार आप इतने पढ़ने के बाद आरजे कैसे बन गए? हर चीज जानते हो आप यार, फिर रेडियो में क्या कर रहे हो आप? चंदा बताओ इनको पाइथागोरस थ्योरम सबको समझाओ। जी नमस्ते भाइयों और बहनों। जे बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे, और वैसे बस एक बात बतानी थी। जे मैथ्स में जो इम्तिहान होते हैं तो वो ट्रायंगल खिला खिला के नहीं पास करते, वो पढ़ाई करके ही पास करते हैं हम। थोड़ा क्या आप कह रहे थे तो गलत ना समझ लें सर। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं चंदा मेधावी छात्रा है, इन्होंने साबित किया कि किसी उम्र में पढ़ा जा सकता है। बताइए। तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है तो ये बहुत पुरानी बात है। जे यूनान के देश में एक बहुत बड़ा पंडित था पाइथागोरस। तो उसके 3 बेटे थे। थोड़े यूनानी नाम अजीब से होते हैं, तो एक का नाम था बेस, दूसरे का नाम था परपेंडिकुलर, और तीसरे का नाम हाइपो, अजीब सा यूनानी नाम था हाइपोटेन्यू। हाँ, करेक्ट। और अब 3 बेटों का बाप तो मतलब किसी भी ज़माने में ऐसे ही करता है। वहाँ तो दहेज की प्रथा भी नहीं थी, तो अपने लौंडे मतलब लड़के काम पे जाते थे, और बाप के पास बहुत समय था, सोच विचार करते रहता था, अलग अलग किस्म की चीज़ें सोचते रहता था। तो तीनों बेटों की लंबाई में बहुत फर्क था। तो बेस छोटा सा था, परपेंडिकुलर ठीक ठाक था, हाइपो बहुत लंबा था। अमिताभ बच्चन। तो पिताजी खाली रहा करते थे और अपने चने और चाय वाय जो भी यूनान में चलती है पीते पीते वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो कि सबकी लंबाई बराबर हो जाए। अजीब सा ख्याल है, पर 3 बेटों का बाप जो होता है उसे किसी चीज़ की रोक नहीं, कोई चिंता नहीं। तो उसने ये बात निकाली कि अगर जो सबसे छोटा बेटा था बेस, उसकी लंबाई को डबल मतलब गुणा कर दिया जाए, स्क्वायर जिसे हम सर ने सिखाया था स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई को भी स्क्वायर कर दिया जाए, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, तो हाइपोटेन्यू की स्क्वायर से बराबरी हो जाएगी। इस बात से यूनानी समाज का क्या फायदा हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सर ने कहा है कि बहुत जरूरी है, जीवन में याद रखना चाहिए ये। क्या बात है, तालियां। देखिए चंदा ने कितनी बढ़िया से मैथमेटिक्स को थ्योरी को एक कहां से शुरू करके पूरी कहानी समझा दी। चलो चंदा एक और चीज बता दो इनको, और ताली बजाइएगा थोड़ा अच्छे से। आप बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? समझाओ, याद करो तुम्हें पता है, याद करके बताओ। याद है, समझाए थे सर आप। हाथ तन सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ। हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, हाथ से छूटा बर्तन तो बोला टन, सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बात है, 1। तालियां। 1। चंदा अपने फॉर्मूले ऐसे ही याद करती है। बर्तन टूटा, कप गिरा, साबुन खत्म हो गए। अच्छी बात है, आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आप लोग बोर हो चुके होंगे मैथ सुन के। ये समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी, ये फिल्म कहीं मैथ की कहानी तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ये मैथ की कहानी नहीं है। मैथ जो है इसमें विलेन है, और नायिका से आप मिल ही चुके हैं। तो नायिका है ये चंदा जी, और मैथ है विलेन। अब आप ये मत समझिएगा कि मैथ जो है इनसे जबरन शादी करना चाहता है और ये केमिस्ट्री से प्यार करती है, और इनके पिताजी संस्कृत प्रसाद उसके विरोध है कि केमिस्ट्री को तो आने नहीं दूंगा, हट केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है। हाँ बजा दो यार, अच्छे से बजा दो। इस कहानी में मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? ओ भाई साहब मोबाइल से हाथ हटाओ ना, सुनो हमारी बात मैडम, खून जला रहा हूं मैं। मैथ विलेन है, ये नायिका है, तो हीरो कौन है? अब हीरो क्या बताएं? सेटअप बॉक्स। अब हीरो है या जीरो है आप खुद देख के तय कर लीजिए।
कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही फिल्म का भविष्य जो है ट्रेलर में दिख जाता है। दिखा कि नहीं? आप लोगों की तालियां, मुस्कुराहट, ओह हमें दिख गया, और दिख गया हमें कि हमारे फिल्म का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सबको मिलेगा एडमिशन, आ जाओ सब सरकारी स्कूल में, सबको मिलेगा। कहां? तो अब चंदा और उस अपेक्षा को भी बुलाना चाहूंगा। अपेक्षा, आ जाओ भाई। नाम बताओ, नाम बताओ। क्या सर? नील बट्टे सन्नाटा। 3 बार पूछ चुके हैं, नाम बता दीजिए आप अपना। अपेक्षा। अच्छा, अप्पू। अप्पू। अपेक्षा सहाय। चंदा जी आप भी आ जाइए मंच पे। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारी हेड मिस्ट्रेस हैं, जो आगरा के 50 डिग्री टेम्परेचर में, हम जब कर रहे थे फिल्म तब 48 से 50 के बीच में, हमें लगता था पूरा आगरा तंदूर है, और उसमें एक्टिंग कर रहे थे। और हमारी जो हेड मिस्ट्रेस थी डायरेक्टर साहिबा, जिनको मैथ में 10/10। अश्विनी जी प्लीज कम। आनंद सर कृपया मंच पे आइए। मैथमेटिक्स की पूरी बात हो रही है, तो जो पूरा गणित था ना मैथमेटिक्स जो हैंडल कर रहे थे अजय जी, आज नहीं पूछूंगा हिसाब, आ जाइए। अजय राय जी का स्वागत करिए। अरे माइक दो अप्पू। बाकी मुकेश जी हैं यहाँ पे, हमारे फिल्म के कास्टिंग सब कुछ। हेड मिस्ट्रेस आ गई हैं, तो मुझे लगता है मैं मास्टर हूँ। मास्टर आदमी जहाँ तक कर सकता था कर लिया। मेरा सवाल आपसे है कि एक माँ का किरदार आपने इसमें निभाया है, तो इसके लिए कितनी प्रिपेयर थी और क्या तैयार थी? पंकज भाई आप बैठ सकते हैं। हाँ मैं सुन रहा हूँ। अब मास्टर जी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। 10 साल बाद खड़ा हुआ हूँ, खड़ा ही होने दो। बहुत दिन से बैठा था। तो स्वरा प्लीज बताएं आप। वेल सबसे पहले जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र की अश्विनी ने, और इन्होंने पहली मीटिंग में कहा कि बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। मैंने कहा हाँ रोल एक माँ का रोल है। मैंने कहा अच्छा, 15 साल की बेटी का, 10th में। एंड आई एम लाइक, तो आप मुझे बेटी का रोल देना चाहते हो? एंड शी इज़ लाइक नहीं, माँ का। एंड आई वाज लाइक ओके। एंड मैंने मुकेश को आके कहा कि ब्रो क्या है ये, कि कैसे फिल्म्स ऑफर ला रहे हो मेरे पास? सो देन फिर खैर मैंने कहानी पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था। दो मुझे सब लोगों ने कहा कि ये करियर खुदकुशी है, सारी हीरोइनें अपने से कम उम्र के किरदार करती हैं, तुम यू नो अलग ही। बट पता नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा सलमान खान की बहन, अब माँ, अब अगली फिल्म में दादी। बट आई थिंक कि जब यू नो ये ऐसा अनुभव है जो मुझे आज भी बच्चा हो जाए तो 15 साल तक मुझे पता नहीं होगा कि टीनेजर की माँ का रोल मतलब क्या वो अनुभव होता है। तो पहले मैंने अपनी बिल्लियों के प्रति मातृत्व दिखाने की कोशिश की, तो वो फेल रहा मामला। फिर अश्विनी ने मुझे कहा कि क्या तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? और मैंने कहा कि आई डोंट नो, नहीं चल रहा है। सो शी एक्चुअली गेव मी अ वेरी गुड आइडिया। शी सेड कि क्यों नहीं तुम अपनी खुद की मदर का इंटरव्यू लेती हो एक। तो मैंने आप लोगों का रोल धारण करते हुए आई एक्चुअली took like an interview of my mother, like sat her across a table, put on a recorder and I spoke to my mother. And मुझे वो मेरे लिए मतलब नॉट कि मुझे हर इंफॉर्मेशन मैंने यूज़ किया रोल के लिए, बट वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक दैट रियली चेंज्ड मी। एंड उसके अलावा अश्विनी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मेडिटेट करो, काम डाउन करो थोड़ा, ये ऐसी सारी स्लो स्पीड, स्लो चलो, ऐसी सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट अश्विनी रियली हेल्प मी विद दैट।
आनंद जी, आप किस तरीके से बोर्ड पर आए? आपने फिल्म देखी थी, कुछ सिनॉप्सिस सुना था, क्या एग्जैक्टली था? हाँ, मेरे साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बचपन में ही हो गई। बहुत आम सी चीज़ है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो मेरे को बचपन में एक चीज़ बिल्कुल मैंने गांठ बांध दी थी खुद के साथ, जो मेरे डैड ने मुझे बोली थी, बेटा जब भी करना मन की करना, दिमाग से पहले मन की सुन लेना। तो वो पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, उनको लगा दिमाग से थोड़ा कम हूँ, दिल से थोड़ा वैसा हूँ, शायद ये वजह रही होगी, पर ये मेरे फ़ायदे की बात रही। तो मैं नील बटे सन्नाटा बिल्कुल मन से जुड़ा, और थैंक्स टू द एंटायर टीम, अश्विनी, स्वरा, पंकज जी, अजय, और मेरे को लग रहा है मन की करके खुश हूँ और फीलिंग प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मेरा सवाल स्वरा से है। स्वरा, यहाँ अनुज्ञा, यहाँ सामने अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से, कैसे हो आप? बढ़िया। मुझे ये पूछना है कि प्रोड्यूसर जी से कितना मैथ सीखा आपने? जवाब दीजिए, प्रोड्यूसर साहब और स्वरा दोनों को देना है। वेल, आई थिंक कि इस मामले में एक्टर सीख ही जाते हैं। मैथ्स, यहाँ इतना मैथ्स आ जाता है हमें। वैसे मैं मैथ्स में नील बटे सन्नाटा हूँ, लेकिन चेक्स के मामले में मैथ्स सबको आता है। बट आई थिंक कि इट्स अ रियली जस्ट ऑन अ मोर सीरियस नोट कि मुझे लगता है कि इट इज़ अ ग्रेट एक्ट ऑफ करेज ऑन द पार्ट ऑफ अजय राय, जा पिक्चर्स एंड ऑल द अदर पीपल हु हैव been part of producing this film, and then after that Anand sir and Eros to actually come on board and present a film like this, to make a film like this in the first place, and then yeah, and thanks Ajay ji for the offer of a 15-year-old's mother. Like आगे मेरा करियर अब आपके हाथ में रहेगा। दूसरा सवाल आनंद जी से है। आनंद जी, तनु को मैथ सिखाना ज़्यादा इजी है या स्वरा को? स्वरा सिखाती हैं सबको। स्वरा सिखाती है, अच्छा। इनका गणित नंबर से अलग चलता है, पर जिस स्पीड में चलता है उसमें अगर पकड़ लो तो बहुत कुछ सीख जाओगे आप। अच्छा, अभी हमें भी लेसन लेना पड़ेगा उनसे। I was working in advertising for a very long time, and मैं सोनी पे बहुत काम करती थी, जहाँ पे द ऑडियंसेस वर द सेम, एंड वहाँ पे इनसाइट्स काफ़ी आते थे। तो हम KBC मिस्टर बच्चन के साथ 4 साल से काम कर रहे थे। तो वन ऑफ द सीजन्स वी हैड डन ज्ञानी आपको आपका हक दिलाता है, दैट वाज द होल कैंपेन। एंड हमने एक फिल्म बनाई थी गर्ल चाइल्ड के ऊपर, which was एंड में उषा जादव, who's a national award winner, she said, जब बच्चन सर पूछते हैं कि आप क्या सबको बोलना चाहते हैं, so she says मुबारक हो लड़की हुई है। And that campaign along with my team, they're sitting here, Neeraj Pranjal, resonated a lot in me, and I said that if I can say stories in 40 seconds, I think I need to say bigger stories in a bigger screen where larger audience can come over. So that's how I shifted, and we had this core idea which came from Nitesh, my husband, and then after that we developed it for a year, and that's how we spoke about it. Yeah. फिल्म के स्टारकास्ट और आनंद जी से जानना चाहेंगे कि आप लोग रियल लाइफ में किस चीज में नील बटे सन्नाटा हैं? हाँ जी, सॉरी, किस चीज में रियल लाइफ में आप नील इसी में ही हूँ, गणित में ही हूँ। फिल्म की इकोनॉमिक्स जितना समझ में आ गया तो उस पे सरवाइव कर रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरे से नंबर्स पे बैठेंगे तो नील बटे सन्नाटा ही है। लगता तो नहीं है, बट होंगी किसी चीज में। ये टैलेंट की पुड़िया है, ये अद्भुत गाती हैं, अद्भुत नाचती हैं। हम तो इनको देख के विस्मृत हो जाते थे कि अरे कहाँ से बच्ची, कौन है ये? अब सर जी खजूर पे चढ़ा रहे। मैं 99% चीज़ों में नील बटे सन्नाटा ही हूँ, सिवाय एक्टिंग के मुझे कुछ नहीं आता। वो भी पता नहीं ठीक से आता है या नहीं। मैथ्स के अलावा मैथ्स में तो हुई, आई थिंक मेहनत, वर्किंग आउट और ड्रेसिंग अप। आई थिंक हाँ, ग्लैमर में नील बटे सन्नाटा। कणके, व्हाट इज तप्पु कणके?
Amma Kanake, that is also coming. What exactly, Ashwini, made you decide that you should come out with a Tamil version also? Do you think the audience in Tamil, which are starstruck, are eager to see out-of-the-box content film with stars unknown to them? So the basic idea of getting this done in Tamil came from Anand sir and Dhanush. So one day Dhanush just calls me and tells me, "Hi, this is Dhanush." I said, "Yeah, hi." And and then he tells me, "I like your film." I said, "So wow, sir, thank you so much." He says, "I want to make it." I said, "Wow, sir, you should make it. It's very good. You and Anand sir should make it." He said, "No, but I want you to direct it." I said, "What? No, I can't direct it." He said, "No, but what's the problem?" I said, the thing is that I have a husband who's shooting Dangal. He's not there. I have 2 children, and I've just finished one film, and I think I need to be at home because I need to be there for my children. He said, "Then I'm not direct shooting it. It's okay. You will wait." Then Anand sir really pushed me and said, "Beta, एक ही महीने की बात है, जाके कर लो तुम." So very reluctantly, because I'm a South Indian, I speak Tamil, but the industry there is very different. But I had a lot of support from Dhanush, his team, and Anand sir to go and make this film. It's finished, and it's like in par with what we have done here. And the actors there also are very good, because we have Revati ma'am, who's like really, really good. Then we have Amla Paul, and we have Samudra Kanni, who is again a big star there. So that's nice. Now, I think the audiences across the country is changing. It's the right time to tell films. It's the right time to tell Still, stories. you have to play safe by casting known actors in down south. No, you sir. didn't make it dubbing. No, sir, not like that. It's just that we felt from our heart that we wanted to make the film, reshoot it versus dub it, and therefore we took the right cast for that. Yeah. And basically, both are the same story-wise. No changes in screenplay. The screenplay is not changed at all. The story is the same. It's just that I've shot that in Chennai, so I've taken a lot of cultural things from there, adapted that, and of course language also changes a lot in terms of the way she dresses, what she does, what's her job there. Like, yeah. Thank you, sir. And emotions are universal, sir. So you go and shoot this tomorrow in Bengali also, it will be the same. Yeah. Yes, Swara was the first choice. Thanks, yeah. और कुछ skeletons from the cupboard. But I had to. Sorry. Brilliant. She's of course, she's an outstanding, amazing actor. She's also an amazing person, and she's someone that you can learn so much from, because she is such a complete actor, and she's so much more than an actor. And and she's very also sort of wise. So lots of lessons apart from acting lessons. Hi, Swara. This is Monica from Bollywood Nazariya Center. Yeah. Firstly, congratulations for this amazing trailer. मेरा सवाल आपसे ये है कि there are reports that चाइना ने आपको बेस्ट एक्ट्रेस का बुक दिया था for this नील बटे सन्नाटा. तो how true is it? अब आपसे जानना रिपोर्ट्स नहीं है यार, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जी सच है, ये अफवाह. तो वो आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ. ये फिल्म चाइना में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो उनकी गवर्नमेंट कराती है. एज यू नो, चाइना इज कम्युनिस्ट कंट्री, सो द गवर्नमेंट इज लाइक बिग डील ओवर देयर. तो इट्स कॉल्ड द सिल्क रोड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. फुजो में हुआ था. एंड नील बटे वाज द ओपनिंग फिल्म इन द कंपटीशन सेक्शन, एंड यस इट वन द बेस्ट एक्ट्रेस व्हिच दे कॉल द एक्ट्रेस ऑफ द ईयर. तो मुझे बहुत ऐसे ग्रेट लगा. क्या बात है. I think it's a big deal to get an award in China, because China is like a huge country, and we never even expected she would get. We were in the flight coming back. Yeah, because we were in the flight coming back, we were very happy, and we switched on our phones, and we were like, "Swara, you've got an award." She's asking you, was Swara your first choice? You're saying we never expected it. This gentleman is like such a big star in Tamil Nadu, but I am the Nil Bhatia Sannata in this film, I think. ओके स्वरा, एक और रिपोर्ट थी दैट आपने 8 kg वजन गेन किया था. तो कैसे हुआ था वो? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये करियर खुदकुशी का जो प्रोजेक्ट लिया था मैंने, ये फिल्म साइन करके, तो जब हमने साइन वाइन कर लिया और स्क्रिप्ट एंड वेरी नाइस, एंड अश्विनी वाज लाइक हाँ लेकिन स्वरा यू आर लाइक जस्ट टू लुकिंग टू यंग एंड जस्ट टू थिन, सो यू हैव टू पुट ऑन सम वेट एंड ऑल.
So I was like, हाँ हम टू, I was like, यार I'll stop exercising हो जाएगा. She said, no, I think 8-10 kilos. 8-10 kilos. Put on करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो गया. शूट के 15 डे पे अश्विनी कह रही है, स्वरा आप खाना बंद करो, हाँ थोड़ा प्लीज डबल चिन अब दिख रहा है, हाँ टोन अब दिखाई पड़ रही है, हाँ. And I'm like, bro, अब नहीं हो सकता, अब शुरू हो गया. और मेरे ये वेट गेन में वो जो होटल जहाँ हम रह रहे थे वो भी इन्वॉल्व थे. तो किचन को हमने बता दिया था कि इनको खिलाते पिलाते रहना. तो रोज मतलब ट्रे भर भर के खाना आता था मेरे लिए. ग्रेट फन. उसके बाद जो मशक्कत करनी पड़ी. स्वरा, सुनील कुकरेती, दैनिक भास्कर से, इधर राइट साइड. ये बदलते सिनेमा का दौर भी है जिसने आपको इनकरेज किया कि ये 15 इयर्स ओल्ड डॉटर की मदर बनने के लिए. थोड़ा अपने इस बारे में विचार बताइए. वेल एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ऑडियंस का जिस तरह से, जैसे दम लगा के हईसा में एक मोटी लेडी को. आई थिंक सो. लेकिन मैं आई मीन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिनेमा बदल रहा है और दर्शक जो हैं वो भी बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही है. एंड ये हमें दिखाई पड़ता है कि जिस किस्म की फिल्में अब पसंद आ रही हैं लोगों को और जो कहानियाँ पसंद आ रही हैं. बट मैं आईड लाइक टू बिलीव अपने बारे में कि 5 साल पहले भी अगर अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर होती मुझे, तो कैसा भी रोल था मैं वो चैलेंज ले लेती. मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ डिसीजन इस फिल्म को करने में मुझे मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था. यू नो, इमेज और ये वो नेचुरल जो होता है. एंड आप जब आसपास के लोगों से पूछते हैं तो सबका यही रिस्पॉन्स होता है, यू श्योर. बट मुझे यही लगा कि कोई भी निर्णय जो भय में लिया जाए या जो डर के लिया जाए वो कभी सही नहीं हो सकता. सो दैट्स एक्चुअली व्हाई आई थॉट कि आई मस्ट टेक अप द रोल. आनंद जी एक सवाल आपके लिए. आपने कहा कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ. हाँ, सभी हैं लगभग. लेकिन ये जो फिल्म जो है, आप ये एग्ज़ाम अब ये ख़त्म हो रहे हैं सबके, अभी छुट्टियाँ शुरू होंगी, तो फिल्म का विषय और रिलीज डेट, ये धन की सोच नहीं है इसमें क्या? धन की सोच. मैंने अपने आप को मंद बुद्धि थोड़ी बोला था, गणित में कमजोर बोला था. तो क्या बात है. तो उतना तो सोच लेता हूँ सर. उतनी कैलकुलेशन आ रही है. वही मैंने बोला, एक इकोनॉमिक्स, फिल्म की इकोनॉमिक्स तक कुछ फैसले मन के हैं, कुछ दिमाग के. स्वरा, आपने कहा कि आप फैशन लाइफ ग्लैमर में काफ़ी पीछे हैं. नील बटे सन्नाटा है उसमें आप. तो आपकी दोस्त है सोनम कपूर और वो स्टाइल आइकॉन है, तो आप उनसे क्यों नहीं सीखते? और दूसरी बात है, जब इस चीज़ की आपके अंदर कमी आपको ऐसा लगता है, तो किन मतलब जब आप बॉलीवुड में सरवाइव कैसे करती हैं? आपको लगता है क्या क्या नुकसान होता है इसकी वजह से जब आप ग्लैमरस नहीं हो पाती हैं? वेल मतलब मैं उसमें नील बटे सन्नाटा हूँ. बट आई थिंक कि यू नो मैं हर रेड कारपेट को एक एग्ज़ाम की तरह देखती हूँ, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ. मतलब मैं भी मंदबुद्धि नहीं हूँ, अपने काम मैं कर पाती हूँ. आई थिंक कि ग्लैमर और एक तरीके से लगना, हीरोइनिश लगना, एक तरीके से ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है हमारी इंडस्ट्री का. पहले जब मैं मेरे पहले कुछ अर्ली टाइम जब मैं बॉम्बे में आई, मुझे आई यूज टू नॉट पे अटेंशन टू दिस. बट नाउ यू नो, आप भी गेम जो खेल रहे हो आप उसकी रूल्स सीख लेते हो. तो आई थिंक आई मैनेज. आई थिंक हम एक्टर्स बहुत लकी होते हैं, हमारे पीछे हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन टीम होती है, तो आई रिलाई लॉट ऑन दैट टीम. एंड इसके अलावा सोनम, हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत ही अमेजिंग फैशनिस्टा है. उसका अपना सेंस बड़ा अच्छा है. बट मीनिंग हम लोग, आई थिंक हम दोनों अपने काम और अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. कभी कभी हाँ, जब ऐसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, गर्ली टॉक. बट अदरवाइज आई थिंक दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी जज्ड फॉर योर वर्क. आपका काम बोलने वाला है. एंड सो व्हेन यू एंड अप वाचिंग दिस फिल्म, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट थिंकिंग कि यार सारा ग्लैमरस नहीं लग रही थी. भाई कर बोलता यार. हाय सर. मुकेश, आपसे एक सवाल है. हाय मुकेश, आपसे एक सवाल है कि आपकी फिल्मों की जो कास्टिंग होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है. रियल एक्टर्स देखने को मिलते हैं, भरपूर एक्टिंग देखने को मिलती है. अपेक्षा जो किरदार है, अप्पू का किरदार, उसके बारे में बताइए. उन्हें कैसे आपने चुना? क्योंकि इन दोनों का जो किरदार है फिल्म में, बहुत ही एक बेटी का किरदार जो बहुत बेबाक है, बेलिहाज है. वो माँ की तरह बात नहीं, शायद फ्रेंड की तरह करती है वो. तो उसके किरदार के बारे में बताइए और कैसे चुना आपने उस लड़की को? आई थिंक बच्चों को चुनने के मामले में मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी है. क्योंकि वो चिल्लर पार्टी से बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर भूतनाथ और फिर बहुत सारी फिल्में, बजरंगी भाईजान. तो बच्चों को चुनने में थोड़ी सी किस्मत अच्छी है. क्योंकि जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला था, सबसे पहले तो स्वरा के साथ ये हुआ कि कौन, तो एक ही एक्टर दिमाग में आते, स्वरा भास्कर, जो बिना सोचे सिर्फ एक्टिंग करेगी, सोचेगी नहीं क्या लगना है. उसके बाद आया कि चलो स्वरा ने हाँ कर दिया, अब क्या करें. तो बच्चे की तलाश शुरू हुई. आई थिंक मेरी टीम में बहुत
कम से कम 300-400 बच्चों को जगह जगह से ढूंढा। और जैसे मैं वर्कशॉप करता हूँ बहुत सारे बच्चों को बनारस में, बिहार में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ बच्चे मिल सकते हैं सबको ढूंढा। जब इसको ऑडिशन देखा, जब वहाँ से करके लाया, जैसे ही इसका ऑडिशन देखा, इसने जितना स्पार्क से बात किया, हम वहीं क्लियर था कि इसी को चाहिए। उसके बाद इसको बॉम्बे में बुलाया और 5-6 दिन वर्कशॉप किया। इसके बाद वर्कशॉप किया तो उसने जो बदमाशी यहाँ पर करी है वर्कशॉप में इसे 10 गुना ज़्यादा करती थी। तो मुझे लगा यही है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, बच्चों को ढूंढने का एक तरीका होता है। शायद वो मैं इतने साल TI में रहा, बच्चों के साथ काम किया, वो हमेशा काम आता है। और बच्चों को ढूंढने में नील बट्टे सन्नाटा नहीं हो। अपू सॉरी, आपका रियल नेम नहीं जानता मैं जानना चाहूँगा कि हाँ सॉरी, नाम बता दीजिए अपना रियल नेम। चलिए तो फिर अपने ही अंदाज में बता देते हैं। गा के बताएगी। हमारा यार नवाबों की नगरी से हैं तो शायरी बोलेंगे। हाँ, थोड़ा बचा के रखिए जिससे फिर शायरी बोलूं तब ना हल्के पड़े आप लोग। वाह वाह वाह। झूठा गुस्सा सच्ची मुस्कान, मासूम दिल कूल दिमाग, दोस्तों पर विश्वास और अपनों की जान, यही है हमारी यानी रिया शुक्ला की पहचान। क्या बात है। ये खुद लिखती हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, मत कहिएगा कि हम कुछ और हैं। अच्छा रिया, जैसे कि मुकेश ने बताया कि बहुत शरारत करती थी वर्कशॉप के दौरान, तो फिल्म शूटिंग के दौरान भी काफ़ी शरारत की होगी। कितना मज़ा आया फिल्म में काम करके? मैम के रहते वो भी शरारत। स्ट्रिक्ट एक टीचर थी हमारे बीच में जिन्होंने किसी को कोई शरारत नहीं करने दी, है ना? शरारत होती थी ना, ऐसा भी नहीं है कि शरारत एकदम से गोल हो जाती थी, होती थी बट डिसिप्लिन से। वो भी वहाँ पर भी मैथमेटिक्स और टीचर वाला रोल पूरा रहता था। हमको यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, ठीक है रिया? तो उतना ही दौड़ना, उससे आगे नहीं जाना तुमको। तो ऐसा कुछ रहता था। ओके मैम। स्वरा, रिया क्या करना क्या है? स्वरा देखो अभी ध्यान दो। हाँ, और रिया प्लीज अब बात मत करना प्लीज। हाँ, अभी फोकस करो उस पर। बट एक्चुअली अश्विनी इस फिल्म में जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल सारा क्रेडिट अश्विनी को जाता है। और जितने भी जो भी क्यूरोज मिलेंगे इस फिल्म को परफॉर्मेंस के लिए, विच आई होप मिलेंगे, दे ऑल बिलोंग टू अश्विनी। मुझे याद है एक सीन था जब जो आपने ट्रेलर में भी देखा, सो वी कैन टॉक अबाउट इट ना, जहाँ पे मैंने इसे एक चांटा मारा है एंड मुझसे हो ही नहीं रहा था। लाइक आई वाज लाइक एंड आई वाज ट्राइंग टू बी स्मार्ट एंड ऑल। हाँ, ये पंकज जी ने सिखाया था मुझे कि एकदम ऐसे और वो ऐसे कर लेगी और एकदम हवा से निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एंड अश्विनी वाज जस्ट लाइक नहीं, नो इट्स लुकिंग अनरियल। And I was getting really stressed. Finally, Ashwini, she was like, Swara, if you don't slap her, I'll slap her. And then I was like, okay, no, I'll do it. हाँ मारा, बट ये थप्पड़ मुझे पड़ रहे थे, दर्द इन्हें हो रहा था, तो असली माँ बन गई थी ये हमारी। Worst is the most difficult thing is slapping scenes. Most difficult. Hi Swara, this is Prachi from दैनिक जागरण। मैं जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म के लिए हाँ कहने के लिए खास वजह क्या रही कि जो आपने हाँ कहा फिल्म के लिए? यार मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ ली, मैंने एक्चुअली आई मस्ट ऑल्सो एडमिट, सॉरी अश्विनी, मैंने स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी इस मंशा से कि यार मैं मना कर दूंगी, मेरे को एक रीज़न मिल जाएगा, मुकेश अच्छा दोस्त है, उसने बोला स्क्रिप्ट पढ़ लो तो पढ़नी तो चाहिए, बट आई थिंक आई एम गोना लाइक से नो। आई रेड द स्क्रिप्ट और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज ऐसे आई थिंक एक्टर बड़ा सेल्फिश क्रीचर होता है। हाँ, हम बहुत ही स्वार्थी होते हैं, हम सिर्फ अपना फ़ायदा और अपना कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ ये देखते हैं। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, ज़्यादातर खराब, बट बहुत रेयरली ऐसी स्क्रिप्ट आती है जिसमें इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि एक केक जैसे होता है ना कि बेक करने के बाद वो ऐसे राइज करता है, तो ये स्क्रिप्ट वैसा था। इट वाज लाइक द बैटर ऑफ अ केक एंड आई रियली वांट टू say that the writing team, Nitesh sir, Ashwini, but Pranjal, Neeraj and oh sorry no, I remember reading 5 names on the script, but really Neeraj, Pranjal, Ashwini and Nitesh sir, I mean absolutely fantastic job with the script. I think it's very lucky. तो मुझे लगा यार ये अच्छा मौका है बिल्कुल ऐसा अमेजिंग केक बनाने का, इसको बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। मैं आपसे और पंकज जी से जानना चाहूँगी कि आप दोनों की कोई स्कूल की यादें ताज़ा हुई हो शूटिंग के दौरान? मेरी खुद की जी बहुत सारी, एक नहीं, मैं ऐसे ही स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। माइक है मेरे पास, मैं ऐसे ही विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे बहुत सारे टीचर जो मैंने किया है ना,
इसमें मेरे ही 3-4 टीचर हैं जो मुझे पढ़ाए हैं। किसी का वॉक लिया हूँ, किसी का। मैं ऐड करना चाहूँगी। सो जब मैं पंकज सर को पहली बार मिली थी तो उन्होंने बोला अच्छा आपको ये चाहिए, मैं ये करूँ? बोला हाँ, नहीं होगा मुझसे। तो मैंने बोला सर क्यों नहीं होगा? आज तक मैंने दाढ़ी पहन के बाइक पॉकेट में गन पहन के मैं बाइक में चलाऊँ और मैंने गन निकल के ठुशुम किया हुआ है। इस बार मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ जो मैं बाइक में जाऊँगा बिना दाढ़ी के और मैं किताबों का बुक निकालूंगा और गन नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। आप श्योर हो सर? एक दिन शूट के पहले आ गए, बोल रहे आप श्योर हो ना कल शूट कर रहे हैं हम लोग? बोला नहीं सर आप करोगे। सुबह आए हम लोग, बोल रहे कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चला जाना चाहिए यहाँ से, आप शूट कैंसिल कर दो। आपको अपनी अच्छाई में बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? नहीं। अरे मुझे और जैसे इन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला सर आपको यही करना है, आप जैसे मेरे साथ बात कर रहे हैं अभी, बस आप यही करो। अमूमन क्या है ना, मुकेश ने मुझे गैंगस्टर बना दिया था कई सारी फिल्मों में। तो अब आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर हर कोई उम्मीद करता है कि आप आ गए, यहाँ पिस्टल कहाँ रखे हैं दुकानों में, मॉल में, कि अरे हाँ है क्या? लेकिन आप भूल गए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर चिल्लर पार्टी में आपको वैसा कराया था। बिल्कुल। Survin, I have a question for you here. Survin, what's your role in the film? I don't think I saw you in the trailer. Neither are you there in the poster. Are you like the surprise package in this film? Surprise. Oh, you see that Sandman pictures there? I've tried to associate and be a part of a film like Nil Bhatte. She's the surprise packet called the money. Did you get all of it, Swara? To the producers, normally it is seen like, you know, जो फिल्में content wise it's a very good film, but festivals में जाती है, they're doing good in festival. Commercial point of view to वहाँ से देखते हैं तो how do you see the entire film actually? तो ज़्यादातर देखते हम कि जितनी फिल्में फेस्टिवल में जाती है वो commercially are not that well actually, you know. आनंद जी, हाँ मैं इनका जवाब, मैं वही यही जो एक छोटी सी सोच है, थिंकिंग है कि जो फिल्में फेस्टिवल में जाती हैं वो बिजनेस नहीं करती हैं। आई थिंक वो वक्त आ गया कि थोड़ा सा हम लोग अपनी ऑडियंस के साथ बदलें और ये समझें कि इट्स नॉट दैट। ये बिल्कुल बाइफिकेशन गलत है कि फेस्टिवल में कोई इंटेलिजेंट फिल्म जाती है और ऑडियंस को वो नहीं समझ में आती। आई थिंक आवर ऑडियंस इज़ प्रिपेयर्ड टू हैव एवरीथिंग व्हाट वी मेक। जितने एफर्ट्स हमारे जाते हैं और जो कहानी पे काम होता है, सो मेरे को लग रहा है वो लाइन जो है अब मिट जानी चाहिए कि ये फेस्टिवल की फिल्म है और ये कमर्शियल फिल्म है। आनंद जी आनंद जी मेरा आपसे सवाल है। आनंद जी, how easy or difficult will it be directing Shah Rukh Khan in your next film? अच्छा, बहुत अच्छी बात ये है, मुझे लग रहा था ये सवाल बहुत पहले आ जाएगा। सो मेरे को मैं आई एम सो हैप्पी कि आपने इतना वक्त दिया इस चीज़ को, बट आई रिक्वेस्ट यू, मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरी नील बट्टे सन्नाटा मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं, बाकी बातें दूसरी फिल्म की बाद में करेंगे। मैं खुश हूँ ये सुन के। मैं हाँ जी, मुझे नहीं सुनाई दिया। कितने स्क्रीन इस फिल्म की 22 अप्रैल को रिलीज होगी। नंबर ऑफ स्क्रीन्स आपको हम लोग बहुत जल्दी बता देंगे। वो मैं करूंगा मेरा काम। थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए सर, हम मजदूर लोग हैं, काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए। आप जितने सवाल पूछ रहे हो ना उस फिल्म के बारे में, उतने लोगों को लेके नील बट्टे सन्नाटा दिखाओगे आप। बाय द वे, यू हैव 5 people on your this thing and he has like about 3. Yeah. नहीं तो माता रानी पाप लगाएंगी। देखो Yeah, tell me. क्या बोली? क्या? Sorry, I can't hear you. Amir. Oh, okay. No, he didn't. I'm here.
Yeah, of course we are working together. I mean, my husband is working with him, but it's just out of maybe he liked the trailer so much, so he tweeted about it. सर हो भी सकता है, क्या होता? Thank you. Thank you. Thank you.